बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। ये हमारे पिछले टॉपिक की एक्सटेंशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट हमने फाइंड किया था। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट उसकी जनरलाइजेशन है, उसकी एक्सटेंशन है, जैसा कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वहाँ हमने देखा था कि क्लोज सरफेस में एक ही चार्ज है, यहाँ हमने उसको जनरलाइज़ कर दिया कि एक से ज़्यादा चार्जेस भी अगर हों तो फिर टोटल फ्लक्स कितना होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इर्रेगुलर क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे विच हैज़ एनक्लोज्ड n नंबर ऑफ़ चार्जेस Q1, Q2, Qn। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा? Φ1 विल बी इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q1। ये वही रिज़ल्ट है जो पिछले टॉपिक में हमने फाइनली कंक्लूड किया था। फॉर चार्ज Q2 Φ2 इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इंटू सेकेंड चार्ज मतलब Q2। इसी तरह से थर्ड चार्ज की वजह से जो फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी Φ3 and is equal to 1/ε0 times the charge Q3। सिमिलरली Q4, Q5 सब चार्जेस के लिए ऐसे ही फ्लक्स कैलकुलेट करना है और फाइनल जो हमारा nth चार्ज है उसका होगा Φn is equal to 1/ε0 times the nth चार्ज। तो जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस ड्यू टू द चार्जेस Q1, Q2 अप टू Qn। तो उन सब के फ्लक्सेस की वैल्यूज़ लिखें 1/ε0 Q1, 1/ε0 Q2 एंड फाइनली 1/ε0 Qn। और इनमें से फिर 1/ε0 कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो ये टोटल चार्ज है जो एनक्लोज्ड बाय द सरफेस है। तो टोटल चार्ज को अगर कैपिटल Q से लिख लें तो इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ से वो स्टेटमेंट हमारी बनेगी जो शुरू में हमने की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग n नंबर ऑफ चार्जेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दिस इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। यहाँ पिछले टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक दो करेंगे कि फ्लैट सरफेस के लिए आपने याद रखना है कि फ्लैट सरफेस के लिए नेगेटिव फ्लक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें बस फ्लक्स है, मैक्सिमम है या ज़ीरो फ्लक्स है, इसकी बात किया करते हैं और यही हमने उस दिन डिराइव भी किया था। लेकिन क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस में नेगेटिव फ्लक्स का एक ख़ास अंदाज में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं किसी क्लोज सरफेस में तो वो फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है। इसी तरह से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस अगर लीव कर रही हैं सरफेस में से तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया जाता है। और अगर किसी क्लोज सरफेस में से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस लीविंग देन देयर इज़ ज़ीरो नेट फ्लक्स उस वक्त ज़ीरो होगा। तो इस तरह से ये नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्लक्स के लिए आ जाता है। एक और क्वेश्चन आया था, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करते हैं ना तो उसकी डेरिवेशन में जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो वहाँ दो बातें होती हैं। हम एक ही सांस में दो बातें करते हैं कि सरफेस इज़ पैरेलल वाइल वेक्टर एरिया इज़ परपेंडिकुलर। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये आपके सामने फ़िगर बनी हुई है, इस फिगर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, सरफेस उसके पैरेलल पड़ी हुई है। जबकि आप देखें कि इस सरफेस का जब वेक्टर एरिया कंसिडर करेंगे तो वो उन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आ रहा है। और जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है उसमें वेक्टर एरिया का एंगल कंसिडर होता है, यानी इस केस में थीटा 90 वहाँ पर पुट करेंगे, जो वेक्टर एरिया का एंगल वहाँ पर बन रहा है।